दुबई सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स का शहर नहीं, ये उन लोगों की भी कहानी है जो अपना पैसा, बिजनेसेस और फैमिलीज लेकर दुनिया भर से दुबई आए। आज यूएई की पॉपुलेशन का लगभग 90% हिस्सा इन्हीं एक्सपैट्स का है और अब टर्की भी इन्हीं लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन सिर्फ वीजा देकर नहीं, टैक्स पॉलिसी के जरिए। टर्की ने नए इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। अगर कोई क्वालिफाइंग फॉरेन इन्वेस्टर या वेल्दी इंडिविजुअल टर्की को अपना टैक्स रेजिडेंस बनाता है तो कुछ कंडीशंस के साथ उसे 20 साल तक ओवरसीज इनकम पर टर्किश इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही गवर्नमेंट ने एसेट पीस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए अनडिक्लेयर्ड ओवरसीज एसेट्स को डिक्लेयर करके टर्की लाने वालों के लिए एक स्पेशल टैक्स रिजीम का आगाज किया गया है। लेकिन ये सब अब क्यों? इसकी वजह सिर्फ टर्की नहीं बल्कि उसके कंपेटिटर्स भी हैं। बरतानिया ने अपना डेकेड्स पुराना नॉन डॉम टैक्स रिजीम खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वेल्दी फॉरेनर्स यूके के बाहर कमाई हुई इनकम पर फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट हासिल करते थे। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की रीसेंट टेंशंस ने कुछ एक्सपैट फैमिलीज को रीजन के रिस्क दोबारा असेस करने पर मजबूर किया। टर्की समझता है कि ये उसका मौका है, मगर टैक्स इंसेंटिव्स सिर्फ आधी कहानी है। टर्की की सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट अब भी 37% है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पॉलिसी रेट्स में से एक है। ये इस बात की याद दिलाती है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अब भी चैलेंज हैं और इस वजह से पिछले कुछ सालों में कई टर्किश इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन ने अपना पैसा मुल्क से बाहर ट्रांसफर किया। यानी असल कंपटीशन टैक्स रेट्स का नहीं, ट्रस्ट का है। दुबई ने सिर्फ लो टैक्सेस ऑफर नहीं किए, उसने प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, चाहे इन्वेस्टर फॉरेन हो या डोमेस्टिक। टर्की ने रेस शुरू कर दी है। अब देखना यह है क्या टैक्स ब्रेक्स ग्लोबल वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होंगे या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ही सबसे महंगी करेंसी रहेगी।